दोस्तों, राजस्थानी मिर्ची बड़ा तो आपने खाया ही होगा। आज हम मिर्ची बड़ा की नई रेसिपी लेकर आए हैं, वह भी यूपी स्टाइल में। दोस्तों, बाज़ार में ताज़ी ताज़ी मोटी हरी मिर्च आ रही है, मटर भी आ रही है। तो आलू, मटर, पनीर और मसालों के कॉम्बिनेशन से तैयार की हुई फिलिंग को भरकर मिर्ची बड़े मेरे तरीके से बनाएंगे तो इसे खाकर लोग इसकी रेसिपी पूछेंगे या जानना चाहेंगे कि आखिर बनाया कैसे। दोस्तों, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर मिर्च और इसके बड़े को बनाएंगे तो यह आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि तला भुना लोग अवॉइड करते हैं, मगर कभी कभी तो इसे खाया ही जा सकता है। ना बारिश रोज होती है और ना ही बादल छाते हैं, तो जब मौसम और मूड होता है तो हम पकौड़े बनाते हैं। अरे, या तो कविता ही बन गई। तो दोस्तों, मैं हूँ सोनी और आपके चैनल स्वाद रहेगा याद पर आज मैं फिर से धमाकेदार रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। राजस्थानी मिर्ची बड़ा की कहानी बहुत पुरानी है, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है और गाँव के बीच की दूरी भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग अपने साथ भोजन के रूप में अक्सर मिर्ची बड़ा ही ले जाते थे। तला हुआ भोजन ज़्यादा समय तक टिक सकता है और मिर्ची बड़ा अपने आप में ही पूर्ण भोजन है, इसलिए इसे ले जाने में झंझट नहीं था। हमारे स्टाइल में जो मिर्ची बड़ा बनेगा वह इससे थोड़ा सा हटकर है। राजस्थानी मिर्ची बड़ा में लहसुन, प्याज का प्रयोग नहीं होता है। हमने यहाँ यूपी बिहार का टच देते हुए अलग अंदाज में इसे बनाया है। तो दोस्तों, इससे पहले कि शुरू करूँ आज की रेसिपी को बनाना, कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो कीजिए सब्सक्राइब, दबा दीजिए बेल आइकन ताकि हमारी नई नई रेसिपी की वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ हमने करीब 10-12 मोटी मिर्च ली हैं, जिनको चीरा लगाकर अंदर से बीज और गूदा निकाल दिया है। चूँकि यह मिर्च तेज नहीं होती, इसलिए चीरा लगाने के साथ हाथ से ही आप इसके बीज निकाल सकते हैं। बीज और गूदा निकाल देने से इसके अंदर अच्छा खासा स्पेस हो जाएगा और हमारी फिलिंग अच्छे से भर सकेगी। इधर हमने 7-8 आलू उबाल लिए थे, जो ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें हम छीलकर प्लेट में रख लेंगे। तो अब आलू छिल चुके हैं और इसके साथ हमने यहाँ पर मीडियम साइज के 3 प्याज और 1 टमाटर भी ले लिया है। यहाँ हमने करीब 1 कप फ्रोजन हरी मटर ली है। प्याज को फाइन चॉप कर लिया है। इसके साथ ही टमाटर को भी चॉप कर लिया है। यहाँ हमने करीब 100 ग्राम पनीर लिया है। 8-10 लहसुन की कलियां ली हैं, इनको इस तरह से चॉप कर लेंगे। करीब आधा कप हरा धनिया लिया है, इसको भी बारीक चॉप कर लेंगे। और अब हम आलू को कुछ इस तरह से फोड़ेंगे। इसके बाद करेंगे तड़के की तैयारी। यहाँ हमने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जलजीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया लेंगे। इधर हमारा लहसुन, मटर, धनिया, टमाटर और प्याज रेडी है। दोस्तों, खड़े मसालों में एक चीज़ और लेंगे, वह है काली सरसों। तो अब गैस पर कढ़ाई रखकर हम इसमें डाल देंगे सौंफ, जीरा, धनिया, सरसों और अब इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और जब यह हल्के भुन जाएं तो प्लेट में निकाल लेंगे। ठंडी होने पर मिक्सर ग्राइंडर में इसका पाउडर बना लेंगे। और अब करेंगे आगे की तैयारी। अब कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून सरसों का तेल लेंगे। तेल को गर्म होने देंगे और तेल के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे कटा हुआ लहसुन, चलाकर भूनेंगे। हल्का सुनहरा होने पर प्याज डाल देंगे
और प्याज को भी उसी तरह से चलाते हुए भूनते रहेंगे। प्याज ट्रांसल्यूसेंट होने लगा है और जब इसका कलर सुनहरा हो जाए तो इसमें टमाटर डाल देंगे। तुरंत ही नमक डालेंगे ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। अब इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर चला देंगे और भूनते रहेंगे। जब मसालों से तेल अलग होने लगे तो इसमें डालेंगे हरी मटर, साथ ही इसमें जलजीरा पाउडर डाल देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच हींग। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे आलू। अब आलू में अच्छी तरह से मसाले मिक्स कर देंगे। अब मिक्सी में पीसा हुआ सौंफ, धनिया, सरसों और जीरा का पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और गैस बंद कर देंगे। दोस्तों, आलू में मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुंह में पानी आ रहा है। अब आलू को सावधानी पूर्वक कुछ इस तरह से हम मैश कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम ग्रेटर की मदद से पनीर को ग्रेट करके डाल देंगे। अब इसमें हम चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, मिर्ची बड़े की फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक तरफ ठंडा होने के लिए रख देंगे और एक तरफ बैटर बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ हम 1 कप बेसन लेंगे। इसमें आधा कप चावल का आटा डालेंगे। दोस्तों, चावल का आटा डालने से हमारे मिर्ची बड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब स्वादानुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच हींग, करीब 2 चुटकी बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए चम्मच से चलाते रहेंगे। तो अब बेसन का बैटर तैयार हो चुका है। इसको करीब 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। इधर हम मिर्च को भरने से पहले एक ट्रीटमेंट देंगे। एक कटोरी में नमक निकालकर मिर्च में कुछ इस तरह से अंदर से नमक को कोट करेंगे। नमक लगाने से हमारे 2 फायदे होंगे। पहला यह कि नमक की वजह से तलते वक्त मिर्च जल्दी गलेगी। दूसरा फायदा यह कि मिर्च में नमक की कमी नहीं लगेगी। तो हमारी सभी मिर्चों में नमक लगकर अब फिलिंग के लिए रेडी हो चुकी है। इनको किनारे रखेंगे और अब हम करेंगे चटनी बनाने की तैयारी। चटनी के लिए हमने लिया है 1 कप हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 1 कप दही। धनिया और पुदीना को मिक्सी में डालकर चटनी बना लेंगे। अब इसे एक बाउल में निकालकर उसमें दही डालकर मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें तड़का लगाने की तैयारी करेंगे। गैस पर तड़का पैन रखकर उसमें 1 टीस्पून सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर उसमें आधा चम्मच सरसों और आधा चम्मच हींग डाल देंगे। इसका चटनी में तड़का लगा देंगे। तो चटनी बनकर तैयार हो चुकी है और अब इसमें स्वादानुसार नमक डालें। इधर हमारी मिर्ची बड़े की फिलिंग ठंडी हो चुकी है, तो इसे मिर्ची में फिल करेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से आलू को लेकर मिर्च में भरेंगे और अच्छे से दबाकर भरेंगे ताकि इसके अंदर कोने कोने तक फिलिंग अच्छी तरह से भर जाए। चीरा लगाकर मिर्च भरने का फ़ायदा यह है कि आप इसमें जितना मन चाहें उतने आलू भर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ आलू की मात्रा ना तो कम रखी है और ना ही बहुत ज़्यादा। तो एक एक करके मिर्च को भरकर प्लेट में रखते जाएंगे। तो देखिए, आलू भरी हुई मिर्च कितनी सुंदर लग रही है
लग रहा है कि इन्हें ऐसे ही उठाकर खा जाऊं। तो आइए अब इन्हें तलना शुरू करते हैं। कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है और अब मिर्च को बेसन में लपेटकर तेल में छोड़ेंगे। आंच को हमें हल्का ही रखना है। धीरे धीरे पलट पलट कर इनको सेंकते रहेंगे और गोल्डन ब्राउन होने पर इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हमारे मिर्ची बड़े बनकर तैयार हैं। इन्हें हरी चटनी, इमली की चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें और मिर्ची बड़े का आनंद लें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी मिर्ची बड़े की रेसिपी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई नई रेसिपी की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ किसी धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।